बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और आजकल हमारे मुल्क की सियासत बहुत गर्म है, बल्कि हमारे मुल्क की सियासत इतनी गर्म हो चुकी है कि वो आइन और कानून जो है उसकी हदूद से भी बाहर निकल चुकी है। अगर आप पार्लियामेंट में जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी तकरीरें सुने तो फिर ऐसे एहसास होता है कि जैसे हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है, हमारे मुल्क में कोई अदालत नहीं है और हमारे मुल्क के पार्लियामेंटेरियन ही शायद सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक ऐसे नहीं है। देखिए कि पार्लियामेंटेरियंस आइन बना सकते हैं, वो आइन को ख़त्म करके नया आइन बना सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि हम आइन नहीं बनाते। अगर कोई पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करती तो वो पार्लियामेंट ज़ीरो होती है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और कोई ऐसी स्टेट या ऐसी ममलकत जिसमें आइन और कानून ना हो, फिर उसमें जंगल का कानून होता है। जंगल के कानून का अंग्रेज़ी में तो जो तर्जुमा किया जाता है वो माइट इज़ राइट, यानी कि जिसकी लाठी उसकी बैंस। इसका मतलब ये हुआ कि नो लॉ एट ऑल। तो अब सवाल ये पैदा होता है, या जिसका मैं आज जवाब देना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारे मुल्क में ताकतवर अदारा कौन सा है। अक्सर अदारों को बहुत ज़्यादा गलत फहमी है कि क्या अदलिया ताकतवर है, क्या मकन्ना ताकतवर है, या क्या इंतज़ामिया ताकतवर है। हमारा ये जो आइन है उसमें ये तीन अदारे, यानी कि इनको आर्गन ज़ाब्ता स्टेट भी कहा जाता है, ये क्रिएट किए गए हैं। तो अक्सर हमारे यहाँ और ख़ास तौर पर ये लड़ाई आजकल हमारे मुल्क में अरूज पर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ताकतवर है या फिर हमारी जो पार्लियामेंट है वो ताकतवर है। आजकल आप बड़ी धुआंधार तकरीरें सुन सकते हैं पार्लियामेंट में। हमारे मुल्क के अखबारात बड़ी अजीबो गरीब किस्म की ख़बरों से भरे पड़े हैं, जिनमें पार्लियामेंट की ताकत का इजहार हो रहा होता है। तो जनाब, मैं इस वक्त जो भी बात कर रहा हूँ ये पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थ्योरी के हवाले से बात कर रहा हूँ, और यही बात ठीक है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमारे ये जो तीनों अदारे हैं उनमें सबसे ताकतवर अदारा कौन सा है। तो चूंकि जनाब हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, जहाँ पर भी तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो चूंकि तहरीरी कॉन्स्टिट्यूशन या लॉज जो हैं उनकी इन्फोर्समेंट का और उनकी इंटरप्रिटेशन या उनके तहफ़्फ़ुज़ का इख्तियार जो है वो अदलिया के पास होता है। तो फिर अगर ये डिटरमिन करने की या तय करने की कोशिश की जाए कि हमारे मुल्क में कौन सा इदारा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो फिर अदलिया है। आपने पास्ट में यानी कि माजी में देखा होगा कि हमारी अदलिया कम अज़ कम 2 वज़ीर आज़म जो है उनको वज़ारतों से महरूम कर चुकी है, बल्कि एक को तो सज़ा भी दी गई। तो इसका मतलब है कि जो अदारा भी सज़ा दे सकता है और उसे आइनी और कानूनी तौर पर ये इख्तियार हासिल है, वही सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो नंबर 2 पे कौन सा अदारा ताकतवर है, वो इंतज़ामिया होती है। चूँकि पार्लियामेंट जो भी कवानीन बनाती है उनको नाफिज करने का इख्तियार जो है वो इंतज़ामिया के पास होता है। हालांकि इंतज़ामिया जो भी कवानीन या आइन है उसकी तशरीह नहीं कर सकती, और उनकी तशरीह के लिए फिर उन्हें अदलिया से राब्ता कायम करना पड़ता है। तो जबकि उसके बरक्स ये जो पार्लियामेंट होती है ये मियरली एक, इसका जो रोल होता है वो एक ताकतवर थिंक टैंक की तरह होता है, और फिर इसके पास जो एक इजाफी इख्तियार होता है कि ये वहाँ पर सोच विचार करने के बाद जो कलेक्टिव विजडम है उसको अप्लाई करने के बाद मुल्क का आइन या कवानीन जो है उनको तय करते हैं कि वो क्या होंगे। हमारे मुल्क में अब किस हद तक कलेक्टिव विजडम अप्लाई हो रहा है वो आपको खुद भी अंदाज़ा होना चाहिए। जिस किस्म के आप
MNAs या MPAs इलेक्ट करके अपनी सूबाई असम्बली या कौमी असम्बलियों में भिजवाते हैं, उससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो सकता है कि आपका कलेक्टिव यानी कि मजमूई विजडम यानी कि अक्ल फ़हम क्या होगी। यानी कि एक अनपढ़ शख्स की अक्ल फ़हम क्या होगी, वो आप हमारे मुल्क में सूबाई असम्बलियों की जो प्रोसीडिंग्स है या फिर कौमी असम्बली या सैनेट की जो प्रोसीडिंग है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप दुनिया की जितनी भी जदीद जमहूरियतें हैं, ताकतवर मुल्क हैं, ताकतवर पार्लियामेंट्स या ये मकन्ना है, वहाँ पर देखेंगे तो बेहतरीन किस्म के लोग जो हैं वहाँ पर उनको भेजा जाता है ताकि वो बेहतरीन कानून साजी कर सकें। जबकि हमारे मुल्क में जिस क्वालिटी के लोगों को पार्लियामेंट में भेजा जाता है या वो पहुंच जाते हैं, उससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट की ताकत कितनी होगी और हमारी जो कानून साजी है उसकी क्वालिटी क्या होगी। तो मेरा ख्याल है यकीनन आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि हमारे जो तीनों अदारे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ताकतवर अदारा कौन सा है। तो जनाब, हमारे मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक सबसे जो ताकतवर अदारा है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके बाद इंतज़ामिया का नंबर आता है। तो अगर पार्लियामेंट को ये गलत फहमी है कि वो ताकतवर है, तो वो कतई तौर पर ताकतवर नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के पास कोई ऐसा इख्तियार मौजूद नहीं है कि वो डायरेक्ट आवाम को या आवाम की ज़िंदगी में इंटरवीन कर सके। पार्लियामेंट कवानीन बना सकती है, तो वो जो जैसे जी चाहे बनाए ना, अगर उसको इंतज़ामिया प्रॉपर तरीके से नाफिज नहीं करेगी तो वो कवानीन स्वाय एक कागज़ के टुकड़े के कुछ नहीं होंगे। तो जनाब, आप पर वाज़ेह हो चुका होगा, लेकिन हमारी पार्लियामेंट को पता नहीं क्यों गलत फहमी है कि वो ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, हालांकि पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के हवाले से ऐसे नहीं है। इसके साथ ही इजाज़त। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स करके अपने सवाल पूछ सकते हैं।